हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम पढ़ते हैं दशमलव, जो मैंने कल स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो हमने दशमलव में क्या क्या पढ़ा था। दशमलव को मैंने जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने पॉइंट के एक अंक को, अगर पॉइंट के बाद एक अंक हो सिर्फ, तो उसे किस प्रकार दर्शाते हैं वो मैंने कल की क्लास में सिखा दिया था। ठीक है, पॉइंट के बाद अगर दो अंक हों तो उन्हें किस प्रकार दर्शाते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया था। आज सीखते हैं पॉइंट के बाद अगर तीन अंक हों तो उन्हें किस प्रकार दर्शाते हैं। ठीक, अगर आज आप सभी लोग आज की क्लास देख रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले आप लोग कल की क्लास देखिए, जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार रखना है और किस प्रकार नहीं रखना। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, मैंने ले लिया आपके पास 5.789। ये क्वेश्चन हमने लिया है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि 5.789। ठीक है, अब इसे हम संख्या रेखा पे किस प्रकार दर्शाएंगे तो वो देखिए। इसे हम संख्या रेखा पे किस प्रकार दर्शाएंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी एक संख्या रेखा खींचनी है। क्या करना है, एक संख्या रेखा खींचनी है। ठीक है, उस संख्या रेखा पे आपको सबसे पहले वही पॉइंट लेने जो होता है हमारा, यहां होता है हमारा 0, फिर क्या होता है 1, फिर होता है हमारा 2, फिर होता है 3, फिर 4, फिर 5, 6, इसी प्रकार ये चलता जाता है। ठीक है, और इधर क्या होता है वो भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। इधर होता है -1, -2, -3, -4, -5, -6, इसी प्रकार ये इधर जाता है। ठीक है, तो इधर कहां तक जाता है, प्लस के अनंत तक जाता है, और इधर माइनस के अनंत तक। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा संख्या रेखा। अब आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मैंने कल की क्लास में आपको सबसे पहले बताया था हमें यह देखना है कि पॉइंट से पहले कितना अंक है। पॉइंट से पहले क्या दिया हुआ है, 5। क्या दिया हुआ है, 5। ये मैंने कल ही बताया था कि पॉइंट से पहले हमें देखना है कि क्या दिया हुआ है, कितना नंबर है, कितना है हमारा 5। अब जो 5 है, फिर आपको क्या करना है, 5 रखना है। इस प्रकार आपको चिन्ह लगाना है लेस देन का। फिर ये जो पूरा नंबर है, ये जो आपको पूरा नंबर दिया हुआ है, ये इस 5 से बड़ा है। क्या है, बड़ा। क्यों बड़ा है, क्योंकि ये तो सिर्फ 5 है, लेकिन ये 5 के बाद कुछ चल भी रहा है आगे। 5 के बाद तो कुछ पॉइंट के बाद ये चल रहा है। ये सिर्फ 5 है, लेकिन यहां पॉइंट के बाद कुछ नंबर और है। ठीक है, कुछ अंक और है, तो इसीलिए ये 5 से बड़ा होगा। क्या होगा, 5 से बड़ा। तो 5.789। परंतु मैंने कल की क्लास में आपको यह भी बताया था कि जो नंबर दिया हो, जैसे 5 से शुरू होगा मतलब ये नंबर 5 से बड़ा है। फिर हमें देखना उससे आगे वाला नंबर, कैसा वाला, आगे वाला। मतलब 5 से आगे वाला नंबर क्या होता है हमारा, 6। क्या होता है, 6। तो ये हमारा 6 से क्या हुआ, छोटा। शुरू में आपको नंबर दिख जाएगा, वही रखना है। ठीक है, शुरू में पॉइंट से पहले जो दिख जाए आपको वही होगा, वही ये आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरे नंबर से 5 छोटा होगा। ये नंबर मैंने आपको ये इसीलिए बताया है, ये आपको पूरा का पूरा, क्योंकि ये जो नंबर है, सॉरी ये वाला जो नंबर है वो 5 और 6 के बीच में होगा।
किस किस के बीच में होगा, 5 और 6 के। तो देखिए ये नंबर 5 से तो बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है, इसका मतलब ये क्या है, 5 और 6 के बीच में ही होगा। किस किस के बीच में होगा, 5 और 6 के। फिर हमें क्या करना है, आगे और चलना है, हमें एक और लाइन खींचनी है जिसपे हमें यहाँ 5 लेना है और यहाँ 6 लेना है। अब इन सब जो ये हमने क्या किया, मैंने कल भी बताया था कि आवर्धन विधि द्वारा जो आपको सॉल्व करवाता है, मतलब आपने एक माइक्रोस्कोप लिया, इसे जूम किया। क्या किया आपने, इस 5 और 6 को जूम किया, यहां पे जूम करके आएगा। जब आप कैमरे को जूम करते हैं ना, किसी दूर की चीज को पास फोटो खींचना है, आपको दूर है तो उसे पास लेना है तो आप जूम करते हैं। इसी प्रकार मुझे इसके अंदर नंबर देखना है। आपको ये 5 और 6 तो दिख रहा है लेकिन इसके अंदर भी नंबर है पॉइंट में, तो हमें पॉइंट में नंबर देखने के लिए इसे क्या करते हैं हम, जूम। तो मैंने ये क्या कर लिया, जूम कर लिया। ठीक, तो मैंने कल भी बताया था, आज फिर बताता हूं, हमें हमेशा इनके बाद 0 लगा लेना है। 5.0 और 6.0, हमें हमेशा इनके पीछे 0 लगा लेना है। ऐसा क्यों लगाया, क्योंकि अब पता चल गया कि 5.0 के बाद क्या आएगा हमारा, 5.1। 0 के बाद क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। तो जब 5.0 के बाद हमारा 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 5.2। फिर ऐसे ही आपको गिनती बढ़ाते हुए चलना है। 5.3 के बाद 5.4, 5.5, ठीक है। फिर 5.6, 5.7, 5.8, 5.9। ये आपने देखा। अब जब मैंने इन नंबर्स दोनों, ये 5 और 6, इसको जब जूम किया तो इनके बीच ये नंबर आ गए। अब आपको पॉइंट के बाद एक एक अंक देखना है। क्या करना है, पॉइंट के बाद एक एक अंक देखना है। सबसे पहले आपने 5 को ढूंढा, ये रहा 5, ठीक है। जब एक और तरीका बता देता हूं आपको, सबसे पहला अंक देखना है आपको, सबसे पहले जो दिया वो पॉइंट से पहले वो देखना है। पॉइंट से पहले जब क्या दिया हुआ, 5, तो 5 ले लिया। फिर हमें उससे एक आगे नंबर लेके चलना है। 5 से आगे वाला क्या है, 6, तो 6 को लेकर चलना है, ठीक है। इतना ध्यान रखिए, हमें एक आगे लेके चलना होगा। जब तक हमें फिक्स ये नंबर यहां नहीं मिले, जब तक आपको एक आगे लेके चलना होगा। आपको 5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5। तो मैंने 5 से आगे वाला 6 भी ले लिया, ठीक है। क्या कर लिया, 5 से आगे वाला 6 भी ले लिया। अब 5.7 देखिए क्या है, मैंने पहले 5 ढूंढा, अब 5 के बाद मैंने 7 को भी ढूंढ लिया, 7 को भी ढूंढ लिया, ये रहा हमारा 7, मिल गया 5.7। तो अभी तो हमारा नंबर कंप्लीट हुआ ही नहीं है, पूरा तो मिला ही नहीं है, अभी 8 और 9 बाकी है। इसीलिए मैं इसे आगे वाले नंबर को भी इसमें ले लूंगा, जैसे हमने ऊपर लिया था। जिस प्रकार हमने 5 से आगे वाला 6 लिया था, इसी प्रकार हम 5.7 से आगे वाला 5.8 भी लेना है। फिर क्या होगा, हमने इसको भी जूम कर दिया। देखिए पहले 5 और 6 को जूम किया तो हमें ये पूरा मिल गया। अब हमें 5.7 और 5.8 को भी जूम करना है, तो यहां 5.7 होगा और यहां 5.8 होगा। जब जूम किया जाएगा तो इनके बीच भी नंबर आएगा। सबसे पहले बात वही, पीछे 0 लगाना है आपको। क्या करना है, 0 लगाना है। 0 हमेशा लेके चलना है, 0 से थोड़ी हेल्प हो जाती है। यहाँ अब 5 था, 5 के बाद 5.1, इस प्रकार आप सोच बहुत कम पहुंचेगी, आपकी सोचना बहुत कम होगा। लेकिन हमने 5.0 लगा दिया
तो पॉइंट के बाद आपको पता चलेगा 0, तो आपको गिनती पता चल गई कि 0, 1, 2, 3, 4, इसी प्रकार 9 तक लगा दिया। या फिर आप सीधे सीधे देखिए 50, 51, 52, 53, इसी प्रकार कहां तक हमारा 60 तक। अगर यह 5 पॉइंट में 7 रहने दूं तो 5.7 के बाद क्या आप 5.8 लिखेंगे? नहीं ना, क्योंकि 5.8 तो यहां पर है, इतनी दूर है। इनके बीच नंबर निकालने हैं हमें, इनके बीच नंबर निकालने हैं। ठीक है बच्चों, तो 5.7 के बाद हमें नंबर निकालने हैं, तो 5 0 लगा लिया मैंने। ठीक है, इससे ये हेल्प मिल गई मुझे कि 5.7, 0 0 के बाद क्या आ गया 1, 5.72, 5.73, देखिए आप 0 1 2 3, ठीक है, 4 5, ठीक है बच्चों, 6। भाई इसी चैनल पे आपको इसी प्रकार पढ़ाने मिलेगा, इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा पढ़ाना। फिर 7 9, तो आपने देखा कि गिनती हमारी लगातार है, 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80। ठीक है, अब पॉइंट के बाद कितने अंक हो गए? इसमें हमारा एक अंक था, पॉइंट के बाद एक एक अंक ही तो चल रहा था, इसीलिए हमने एक अंक तक देखा। अब आप देख रहे होंगे कि पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक तक देखना है आपको। क्या मिल गया? 7 8 और मिल गया। तो कहां है 5.7 और 8? यही है ना, 5.78 अंक के पॉइंट के बाद जो 2 अंक हैं वो आपको सेम दिख गया, लेकिन हमें निकालना कहां तक है? पॉइंट के 3 अंक तक। तो हमें इससे एक आगे वाला ले लेना है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? इसे फिर से जूम करना है। इधर लिखना है आपको 5.78 और इधर लिखना है आपको 5.79। आपने इसको भी जूम किया, ठीक है, तो ये आ गया। अब वही बात, 0 लगाना है और यहां पे भी 0 लगाना है। अब पीछे क्या है देखिए, 80। 80 के बाद क्या आएगा? 5.78, 0 के बाद 1। आपने देखा होगा गिनती 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसी में भी ऐसे ही चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी प्रकार चलेंगे। ठीक है, अब क्या आएगा? 5.782, फिर 3 आएगा, 7 8 सेम रहेगा, ध्यान रखना 7 और 8 सेम रहेगा। 5.784, 5.785, 5.786, 5.787, 5.788, ठीक है, 5.789। तो आपने देखा कि मिल गया आपको। अब देखिए जूम करके ये आ गया। अब पॉइंट के बाद कितने अंक चल रहे हैं आपके देखना होगा आपको, 1 2 3, 1 2 3, 3 चल रहे हैं, तो हमें 3 तक देखना है। क्या है? 7 8 9। तो पॉइंट के बाद देखिए 7 8 9 कहाँ है? 7 8 9। तो आपको देखना होगा ये नंबर सिर्फ, क्योंकि पूरा फिक्स हमें यहां मिल चुका है, फिक्स मिल चुका है 5.789। तो हमें किस प्रकार दर्शाना था? ये इस प्रकार, स्टेप बाय स्टेप, प्रत्येक स्टेप चल रहा था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और मेरा समझ जाना भी आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, और अगर ये समझ आ रहा है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ सके। ठीक है, तो बच्चों इसे आप नोट कीजिए।
अब आगे चलते हैं। आइए बच्चों, तो अब सीखते हैं पॉइंट के बाद जब हमारे 4 अंक हों तो किस प्रकार दर्शाना है। तो वही बात कि ये शुरू कहां से हो रहा है, 7 से, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 7 से बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। परंतु मैंने फिर बता रहा हूं कि किससे छोटा होगा, इस 7 से आगे वाला क्या होता है हमारा 8, तो 8 से छोटा होगा। तो ये हमारा किसके किसके बीच में मिलेगा, 7 और 8 के बीच में। ठीक है, तो वही बात पहली, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है जिसपे आपको संख्या रेखा को दर्शाना है, 0। ठीक है बच्चों, इसी लाइन पे आपको लेना है 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कहां तक जाएगा, प्लस के अनंत तक। आप सभी लोग 9th में आ चुके हैं, तो स्पीड बनाने की कोशिश कीजिए। ये जो है आप इन्हें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गिनती को 1 2 3 4 5 6, इतना आपने बचपन से पढ़ा, तो इन्हें लिखने में भी आप सभी लोग टाइम लगाओगे तो फिर तो ऐसे काम नहीं चलेगा, फिर स्पीड कैसे बनेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 कैसे लिखना है, तो आप 5 को इस प्रकार तो लिखेंगे 5। अरे भाई, हिंदी में नहीं लिखना हमें, इस प्रकार हिंदी में थोड़ी लिखना है हमें, तो आपको इसे लिखने में टाइम लगे। अरे 5 पूछे 5 लिख दो, 6 पूछे 6, तो इन्हें आपको इन चीजों में तो स्पीड बनानी होगी आपके बच्चों। ठीक है, तो इधर क्या चलेंगे हम, -1, फिर -2, फिर -3, इसी प्रकार कहां तक जाएंगे हम लोग, माइनस के अनंत तक। तो ये वाला नंबर देखिए कहां से शुरू हो रहा है, 7 से, तो ये रहा हमारा 7। मैंने अभी बताया है कि हमें एक आगे लेके चलना है, जब तक हमें पूरा का पूरा नंबर नहीं मिले तब तक आपको एक आगे वाला लेके चलना होगा। तो हमें 7 से आगे वाला क्या है, 8, तो 8 को लेना होगा। तो 7 और 8 को अब हम क्या करेंगे, जूम। क्या करेंगे बच्चों, जूम। यहां क्या होगा, 7, और यहां क्या होगा, 8। ठीक है, फिर से वही बात। ठीक है, 7 और 8 को हमने जूम किया तो ये आ गया। पहला क्या करना है, हमें पॉइंट लगा के 0 बनाना है दोनों तरफ। अब ये क्या हो गया, 7.0 के बाद क्या आएगा, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9। ठीक है बच्चों, क्या आएगा, हमने ये लिख दिया 8.0। ठीक है, तो मिल गया। अब पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, सभी में एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो पॉइंट के बाद आपको सिर्फ एक अंक तक देखना, 7.7। क्या देख रहे हैं, 7.7, कहां है 7.7, ये रहा 7.7, 7.7 यही है ना। लेकिन अभी पूरा नंबर तो मिला ही नहीं है, पॉइंट के बाद 4 अंक है लेकिन हमें सिर्फ एक ही मिला है अभी, तो हमें इससे आगे वाला भी लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इससे आगे वाला भी लेना पड़ेगा, तो 7.7 के साथ हमें 7.8 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इन दोनों को जूम करना है, हमें क्या करना है, मैंने इन दोनों को क्या किया, जूम। तो यहां क्या आ गया, 7.7, और यहां क्या आ गया बच्चों, 7.8। ठीक है, फिर से वही बात, पॉइंट है तो हमें 0 अपनी तरफ से लगाना है और 0 अपनी तरफ से, अगर पॉइंट ना हो तो पॉइंट भी अपनी तरफ से लगा लेना है। ठीक है, अब देखिए यहां क्या है, 7.7,
7 तो हमारा यूं ही रहेगा, लेकिन 0 के बाद क्या आता है 1, ठीक है। फिर 7.7 यूं ही रहेगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो बच्चों आगे वाले नंबर सेम रहेंगे, पीछे चलेंगे। 7.74, 7.75, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब पॉइंट के बाद कितने अंक हैं बच्चों? पॉइंट के बाद आपने देखा होगा सभी में दो दो अंक हैं, सभी में 2 अंक हैं। तो पॉइंट के कितने अंक तक देखना है हमें? 2 तक। 7.72 कहाँ है? 7.72 ये रहा आपका 7.72 बच्चों, यही है ना 7.72। तो अभी तो हमारे 2 अंक और रह गए हैं, तो हमें ये आगे वाला इसके साथ ले लेना है, क्योंकि पूरा नहीं मिला हमें। फिर से इसे जूम कीजिए। तो आपको क्या करना है, हमेशा जूम कर करके निकालना होगा। यहां क्या आएगा बच्चों? 7.72 और यहां आएगा 7.73। पॉइंट के बाद क्या करना है आपको? 0 लगाना है, और यहां पॉइंट के बाद 0 लगाना है, ठीक है बच्चों। पॉइंट के बाद 0 और यहां भी 0। अब क्या देखिए, 0 के बाद क्या आएगा? 7.72 तो सेम रहेगा। यहां क्या आएगा 0 के बाद? 1, ठीक है। फिर 7.72 तो सेम रहेगा। 1 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद क्या आएगा बच्चों? 3, 3 के बाद क्या आएगा? 4, 4 के बाद क्या आएगा बच्चों? 5, 5 के बाद क्या आएगा बच्चों? 6, 6 के बाद क्या आएगा बच्चों? 7, 7 के बाद क्या आएगा बच्चों? 8, 8 के बाद क्या आएगा बच्चों? 7.72, 9। फिर क्या आएगा? 7.72, सॉरी 7.3 था, ठीक है। तो ये मिल गया। अब आप सभी देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक हैं इसमें? पॉइंट के बाद हमारे 3 अंक हैं, पॉइंट के बाद 3 अंक हैं। तो पॉइंट के बाद आपको 3 अंक तक देखना है। कितने अंक तक देखना है? 3 तक। तो ये हो गया आपके बाद पॉइंट के बाद 3 अंक, मतलब 724। कहाँ है 724? ये रहा 724। तो आपने देखा होगा अभी भी एक अंक रह गया है। तो जब एक अंक रह गया तो हमें इससे आगे वाला भी ले लेना है। फिर से आपको यही करना है, जूम। जब तक नहीं मिले आंसर करते रहिए जूम, ठीक है। क्या? जब तक नहीं मिले आंसर तब तक करते रहिए जूम। यहां है 7.724 और यहां है 7.725, ठीक है बच्चों। आपको क्या करना है? पीछे 0 लगाना है सभी के, ठीक है। बोर्ड पूरा आ रहा है आपका, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना है? 0 लगाना है, और यहां भी आपको 0 लगाना है। फिर से वही चालू कीजिए आप सभी। 0 के बाद क्या आएगा? 1, तो 7.7241। फिर 7.7242, ठीक है बच्चों। फिर 7.7243। फिर बच्चों 7.7244। फिर क्या आएगा? यहां नीचे की साइड भी लिख देता हूं, ठीक है। 7.7245। फिर बच्चों 7.7246, ठीक है। फिर
7.7247। फिर बच्चों 7.7248, 7.7249, ये है आपका। अब पॉइंट के बाद देखिए कितने अंक चल रहे हैं। पॉइंट के बाद सभी में आपको दिख रहा होगा 4 अंक हैं, और हमें निकालने कितने थे पॉइंट के बाद? 4 ही अंक निकालने थे बच्चों, 4 ही अंक। तो आप देखिए 7.7243, 7.7243, तो ये रहा आपका आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये आप सभी को समझ आया होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि पॉइंट पे संख्या रेखाओं को किस प्रकार दर्शाते हैं, तो इस प्रकार दर्शाते हैं। अब पॉइंट के बाद कितने भी अंकों तक दे दे, चाहे 10 हो चाहे 20 हो, आपको प्रत्येक स्टेप में इसी प्रकार बढ़ाना है। क्या करना है? इसी प्रकार आपको बढ़ाना है। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अगर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले आ चुके, ठीक है, आ सके। तो आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। ये डेसिमल आपका जो दशमलव पॉइंटों वाले थे वो खत्म हो चुके हैं। किस पे? संख्या रेखा पे दर्शाना, जो हमने दशमलव को संख्या रेखा पे दर्शाना बताया था वो खत्म हो चुके हैं। अब कल की क्लास में आगे दूसरा टॉपिक होगा। तो आज के लिए इतने काफी। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए। जय हिंद दोस्तों।